जब एक कपल फैमिली स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं तो वो एक बहुत ही खूबसूरत सपना होता है। पर जब महीना सालों में बदल जाता है और वो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं मिलता तो एक साइलेंट स्ट्रगल शुरू हो जाता है। एक ऐसी खामोशी जो धीरे धीरे हस्बैंड और वाइफ के बीच में दीवार खड़ी कर देती है। आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में लोग ओपनली बात नहीं करते। हाउ इनफर्टिलिटी सीक्रेटली अफेक्ट्स योर मैरिज। मैं अपने हील 360 के प्रोग्राम में हर रोज कपल से मिलती हूँ और मैंने देखा है कि इनफर्टिलिटी सिर्फ एक मेडिकल इशू नहीं है, ये एक इमोशनल ट्रॉमा है। एक पार्टनर अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस कर रहा होता है और दूसरा बिल्कुल हेल्पलेस फील करता है। आज हम इस साइकिल को ब्रेक करने के बारे में बात करेंगे। अगर आपको भी लगता है आप कसूरवार हैं या आपके पार्टनर या आप दोनों के हालात ऐसे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए ही है। इनफर्टिलिटी का सबसे पहला अटैक होता है कि आपकी इंटीमेसी पर जो फिजिकल कनेक्शन, प्यार और रोमांस का इजहार था वो अब ओव्यूलेशन किट्स एंड कैलेंडर के हिसाब से एक शेड्यूल टास्क बन जाता है। इंटीमेसी में से जो खत्म हो जाता है वो सिर्फ एक टारगेट रह जाता है। इसके बाद शुरू होता है द ब्लेम गेम और इंटरनल गिल्ट। औरत अक्सर ये सोचती है शायद मेरे अंदर कोई कमी है, पर हम अक्सर मर्द के इमोशनल स्ट्रगल को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। जरा सोचिए, हमारी सोसाइटी में एक लड़के की अपब्रिंगिंग कैसी होती है। बचपन में जब एक छोटा लड़का गिरता है, उसे चोट लगती है और वो रोता है तो उसे सबसे पहली बात क्या सुनने मिलती है? अरे तू तो शेर बच्चा है, लड़के नहीं रोते, या डोंट क्राई लाइक अ गर्ल। बचपन से ही उसके दिमाग में फीड कर दिया जाता है कि इमोशंस दिखाना या रोना एक कमजोरी है। अपने आंसुओं को पीना और अपनी तकलीफ को छुपाना उसकी हैबिट बन जाती है। अब फास्ट फॉरवर्ड करें इसी लड़की की एडल्ट लाइफ में, जब वो अपनी लाइफ एक सबसे मुश्किल फेज इनफर्टिलिटी से गुजर रही होती है, तो क्या उसके अंदर दर्द नहीं होता? बिल्कुल होता है। उसका भी बाप बनने का सपना डिले हो रहा है। वो अपनी बीवी को इमोशनल पेन में देखकर अंदर ही अंदर टूट रहा होता है, पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वो अपने आंसू को रोककर एक स्ट्रॉन्ग रॉक बनने की कोशिश करता है, क्योंकि सोसाइटी ने उसे यही सिखाया है। हमें ये समझना होगा कि मर्द को भी दर्द होता है। औरत शायद रोकर अपना दर्द निकाल लेती है, पर मर्द का वो छुपा हुआ ट्रॉमा साइलेंस, फ्रस्ट्रेशन या आइसोलेशन के रूप में बाहर आ जाता है। ये अनएक्सप्रेस्ड इमोशन उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप क्रिएट कर देते हैं। दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं पर इमोशनली हजारों मील दूर चले जाते हैं। अब यहाँ समझना जरूरी है कि ये इमोशनल डिस्टेंस आपकी फर्टिलिटी को कैसे ब्लॉक कर रहा है। जब रिलेशनशिप में टेंशन होती है तो आपकी बॉडी क्रॉनिक स्ट्रेस में चली जाती है। कॉर्टिसोल स्पाइक होने लगता है और आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है। हमारे प्रोग्राम के माइंडसेट ट्रेनिंग सेशंस में हम सिखाते हैं कि आपकी बॉडी आपके हर थॉट्स को सुनती है। जब आपका माइंड डर, गिल्ट और रिजेंटमेंट में है तो आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में होती है, क्रिएशन मोड में नहीं होती। इसीलिए फिजिकली हील होने से पहले आपको अपने माइंड और अपने रिलेशनशिप को हील करना होगा। तो इस खामोशी को कैसे तोड़ें? इस सफर में वापस एक टीम कैसे बने? हियर आर 3 पावरफुल टिप्स। नंबर 1, रिकनेक्ट विदाउट एजेंडाज। हफ्ते में एक दिन ऐसा रखें जहां आप फर्टिलिटी, डॉक्टर्स या ट्रीटमेंट की कोई बात नहीं करेंगे। गो ऑन अ डेट, वॉच अ मूवी या बस एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं। रिमेंबर व्हाई यू फेल इन लव इन द फर्स्ट प्लेस। नंबर 2, शिफ्ट योर लाइफस्टाइल टुगेदर। हीलिंग एक शेयर्ड एक्टिविटी बन सकती है। जब आप अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो इस प्रोसेस को एक टीम की तरह करें। एक साथ हेल्दी मील्स प्लान करें, मिलकर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बनाकर खाएं और साथ में लाइट वर्कआउट करें। ये शेयर्ड लाइफस्टाइल चेंजेस ना सिर्फ आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे बल्कि आपको इमोशनली करीब लेकर आएंगे। नंबर 3, चेंज योर इनर डायलॉग। जब इंसान दर्द या स्ट्रेस में होता है तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो जाता है। हम उस गुस्से में एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं,
बीवी कहती है तुम तो मुझे वक्त ही नहीं देते या तुम तो समझते ही नहीं हो, और हस्बैंड कहता है, डिफेंड करता है कि मैं इतना काम किसके लिए कर रहा हूँ। ये यू स्टेटमेंट्स है, यानी तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। ये स्टेटमेंट्स सामने वाले को ट्रिगर करते हैं और द ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। इस पैटर्न को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, वल्नरेबिलिटी। अपनी ढाल यानी शील्ड को नीचे रखना और अपने सिखाए हुए माइंडसेट को बदलना। ब्लेम करने की बजाय आई स्टेटमेंट का यूज करें, जैसे कि अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस करें बिना सामने वाले को गिल्ट फील कराए। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है बोलने की बजाय आप बोल सकते हैं, आज मैं बहुत लो और ओवरवेल्म फील कर रही हूँ, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। यू कैन जस्ट सिट विथ मी फॉर 10 मिनट्स। और मर्द भी अपनी साइलेंस तोड़कर कह सकता है, मैं आज थोड़ा स्ट्रेस हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूँ, मुझे थोड़ी देर का स्पेस चाहिए, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आप इस तरह बात करते हैं तो आप आर्ग्यूमेंट को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। आप सामने वाले को अपने दिल का हाल बता रहे हैं और यही वक्त है कि एक दूसरे का एंकर बनने का। एक समुंदर में जब तूफान आता है तो जहाज को डूबने से कौन बचा सकता है? एक एंकर जो उसे ग्राउंड करके रखता है। इनफर्टिलिटी के इस तूफान में जब एक पार्टनर इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहा हो तो दूसरे को शांत रहना है। अगर बीवी रो रही है या गुस्से में है तो हस्बैंड को चाहिए कि रिएक्ट करने की बजाय उसे गले लगाना है, वो उसका एंकर है। और जब शौहर चुपचाप स्ट्रेस में बैठा हो तो बीवी का उसके पास बैठकर उसकी खामोशी को समझना है, उस वक्त वो उसका एंकर है। अपने माइंडसेट को शिफ्ट करें। आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, आप एक टीम है जो इस तूफान से मिलकर बाहर निकलेंगे। इनफर्टिलिटी आपकी मैरिज को तोड़ने के लिए नहीं आई है। अगर आप इस चैलेंज को एक टीम बनकर फेस करेंगे तो आपका रिश्ता पिछले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अपनी बॉडी को नेचुरली हील करने के साथ साथ अपने बॉन्ड को भी नरिश करें। अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगी तो इसे अपने पार्टनर के साथ जरूर शेयर करें। खुलकर बात करें। इनफर्टिलिटी सिर्फ एक टेम्पररी फेस नहीं है, आपकी डेस्टिनी है। अगर आप अपने माइंड को मास्टर करके और नेचुरली अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट करना चाहती हैं तो इस चैनल को जरूर फॉलो करें। यू हैव द पावर टू हील योरसेल्फ। अपना और अपने रिश्ते का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू गुड हेल्थ।